डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली विधि के गुण एवं दोष के संबंध में। तो शुरू करते हैं। वर्तमान समय में सामाजिक अनुसंधानों में तथ्यों के संकलन के लिए प्रश्नावली विधि का उपयोग दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो आज हम इसके गुण एवं दोषों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसके गुणों को देख लेते हैं। प्रश्नावली विधि के गुण का अन्य नाम है लाभ, उपयोगिता अथवा महत्व। तो सबसे पहला बिंदु जो है यह है कि विशाल जनसंख्या का अध्ययन, यानी कि कोई भी प्रश्नावली है उसका सबसे बड़ा गुण होता है कि उसके द्वारा दूर दूर तक फैले हुए क्षेत्र एवं विशाल जनसंख्या का अध्ययन बहुत कम समय, धन एवं श्रम में कर सकते हैं। जबकि अन्य विधियों द्वारा विशाल जनसंख्या के अध्ययन के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है और अधिक समय और श्रम की भी आवश्यकता होती है। दूसरा जो गुण इसका है वो है कम व्यय या निम्नतम व्यय। प्रश्नावली विधि अन्य विधियों की तुलना में अध्ययन की कम खर्चीली विधि है। कागज, छपाई तथा डाक व्यय पर होने वाले कम खर्च में ही विशाल क्षेत्र का अध्ययन हो जाता है। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की इस विधि में आवश्यकता न होने से उनके वेतन एवं भत्तों तथा संगठन संबंधी व्यय की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तीसरा जो इसका गुण है वो है न्यूनतम समय। प्रश्नावलियों को छपवाकर एक साथ डाक के माध्यम से सूचनादाताओं के पास उसे भेज दिया जाता है और सूचनादाता उसे शीघ्र भरकर पुनः लौटा देते हैं। जबकि साक्षात्कार, अवलोकन तथा अनुसूची विधि में क्या होता है, अध्ययनकर्ता को सूचनादाता से व्यक्तिगत संपर्क करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि अधिक समय की आवश्यकता होती है। यदि क्षेत्र विशाल है तो समय की और अधिक आवश्यकता होती है। जबकि प्रश्नावली एक ही साथ भेजी जाती है और कुछ समय में अधिकांश मात्रा में उत्तर सहित लौटा दी जाती है। चौथा जो इसका महत्वपूर्ण गुण है वो है न्यूनतम श्रम, मिनिमम लेबर। प्रश्नावली द्वारा क्या होता है, अध्ययन करने के लिए हमें अधिक अध्ययनकर्ताओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक केंद्रीय कार्यालय से ही प्रश्नावलियों को भेजा व प्राप्त किया जाता है। उनके वर्गीकरण, सारणीयन, निर्वचन, निष्कर्ष एवं प्रतिवेदन तैयार करने में भी अधिक लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। अगला जो इसका गुण है वो है पुनरावृत्ति संभव, रिपीटिशन पॉसिबल। कुछ अनुसंधान जो है वो इस प्रकार के होते हैं कि उनके लिए हमें थोड़े थोड़े समय बाद बार बार सूचना एकत्रित करनी होती है। तब यही विधि है जो हमें सफलता प्राप्त करवाती है। प्रश्नावली की अनेक प्रतियां छपवाकर रख ली जाती है और उसे समय समय पर सूचनादाताओं के पास भेज दिया जाता है। तो इतने आसानी से आंकड़े केवल प्रश्नावली विधि के माध्यम से ही एकत्रित किए जा सकते हैं। अगला जो इसका महत्व है वो है सुविधाजनक। प्रश्नावली विधि जो है वो सूचना एकत्रित करने की एक सरल एवं सुविधाजनक विधि है, क्योंकि इसे सूचनादाता अपनी सुविधा एवं रुचि के अनुसार समय मिलने पर भर सकता है, फिल कर सकता है। अनुसंधानकर्ता को भी
सूचनादाता से साक्षात्कार का समय निर्धारण करने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। अगला जो इसका गुण है वो है स्वतंत्र तथा प्रामाणिक सूचनाएं। चूंकि प्रश्नावली भरते समय अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के समक्ष यानी सामने उपस्थित नहीं होता है, जिससे वह खुलकर पूरी आज़ादी से अपने विचार व्यक्त कर सकता है या करता है। इससे क्या होता है, प्रामाणिक सूचनाएं प्राप्त होती है। सूचनादाता पर अनुसंधानकर्ता के उपस्थित होने पर जो प्रभाव पड़ता है तथा सूचना में उससे क्या होता है, पक्षपात आने की संभावना रहती है। इस प्रकार प्रश्नावली द्वारा प्राप्त सूचनाएं विश्वसनीय, प्रामाणिक एवं पक्षपात रहित होती है। अगला इसका जो महत्व है वो है स्वयं प्रशासित। प्रश्नावली द्वारा सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अनुसंधानकर्ता को स्वयं ही उपस्थित नहीं होना पड़ता, बल्कि वो तो प्रश्नावलियों को डाक के माध्यम से सूचनादाताओं के पास भेज देता है, जिससे उसे किसी प्रकार के संगठन तथा व्यवस्था की समस्या में उलझना नहीं पड़ता। उसे अध्ययनकर्ताओं के चुनाव, प्रशिक्षण, संगठन एवं प्रशासन से मुक्ति मिल जाती है। डाक द्वारा भेजने के बाद प्रश्नावलियां भरकर स्वयं ही आ जाती है। इसलिए ही यह विधि स्वयं प्रशासित एवं संगठित होती है। अगला इसका महत्व है सांख्यिकीय प्रयोग संभव। स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल। प्रश्नावली द्वारा प्राप्त सूचनाओं का वर्गीकरण, सारणीयन एवं श्रेणीबद्ध करना सरल है और परिणामों को प्राप्त करने के लिए उन पर सांख्यिकीय सूत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। इसका लास्ट जो महत्व वो है तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी। प्रश्नावली विधि द्वारा विभिन्न अध्ययनकर्ताओं के परिणामों की आपस में तुलना सरलता से की जा सकती है, क्योंकि प्रश्नावली विधि में अनुसंधान के समय अध्ययनकर्ता उपस्थित न होने से सूचनाएं हमें जो प्राप्त होती है वो निष्पक्ष और प्रामाणिक होती है और उनकी तुलना करना संभव नहीं है। अब नेक्स्ट जो अपन अध्ययन करेंगे वो है प्रश्नावली विधि के दोष या सीमाएं। प्रश्नावली विधि के जैसे अनेक लाभ है, उसी प्रकार इसमें काफ़ी कमियां भी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, पहली कमी वो है अशिक्षितों के लिए अनुपयुक्त। यानी कि प्रश्नावली विधि का प्रयोग केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए ही हो सकता है, शिक्षित लोगों के लिए ही हो सकता है, क्योंकि सूचनादाता को स्वयं प्रश्न पढ़कर उनके उत्तर लिखना होता है। हमारे देश में जहाँ अशिक्षा का प्रतिशत अधिक है, वहाँ इसका प्रयोग सीमित मात्रा में ही हो सकता है। दूसरा जो इसका बड़ा दोष है वो है प्रत्युत्तर की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ रेस्पॉन्स।
प्रश्नावली बहुत कम संख्या में वापस लौट कर आती है, अर्थात सूचनादाता उन्हें भरकर लौटाने में तत्परता नहीं बरतते हैं। कारण यह है कि अधिकांश सूचनादाता लापरवाह, आलसी एवं अनिच्छुक होते हैं, यानी कि उनको इच्छा नहीं रहती है। कुछ सर्वेक्षण के उद्देश्य को ही नहीं समझ पाते, कुछ के पास समय की कमी होती है, अथवा प्रश्नों का उत्तर देना नहीं जानते, या व्यक्तिगत तथ्यों को स्वयं लिखना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में बहुत कम प्रश्नावलियां ही पुनः प्राप्त होती है, यानी कि वापिस लौटकर नहीं आती। तीसरा जो इसका दोष है वो है अपूर्ण सूचनाएं, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशंस। कई बार क्या होता है, प्रश्नावलियों में मुख्य प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता है। जब सूचनादाता प्रश्नों को समझ ही नहीं पाता या गुप्त सूचनाएं देना ही नहीं चाहता, तो जानबूझकर वे ऐसे प्रश्नों के उत्तरों को टाल जाते हैं, अथवा लापरवाही एवं शीघ्रता से भरने पर प्रश्नों के छूट जाने की संभावना भी बनी रहती है। इस प्रकार प्रश्नावली विधि द्वारा संकलित सूचनाएं अपर्याप्त एवं अपूर्ण होती है। अगला दोष है अस्पष्ट लेख। प्रश्नावलियों को सूचनादाता स्वयं भरते हैं और सभी लोगों का लेख सुंदर नहीं होता। ऐसी स्थिति में प्राप्त उत्तरों को पढ़ना एवं समझना एक समस्या हो जाती है। उत्तरों में काट-छाँट एवं पुनर्लेखन, गंदे एवं घसीटनुमा लिखे अक्षर पढ़ने योग्य नहीं होते, अतः कई प्राप्त सूचनाएं उपयोगी नहीं हो पाती। अगला है प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन असंभव। प्रश्नावली विधि द्वारा अध्ययन के लिए चयनित निदर्शन क्षेत्र का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता है, क्योंकि क्षेत्र में शिक्षित एवं अशिक्षित सभी प्रकार के लोग होते हैं, किंतु प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षितों के लिए ही किया जा सकता है। अतः क्या होता है, संपूर्ण के संबंध में वैश्विक ढंग से यानी कि उस विषय से संबंधित सामान्यीकरण करना संभव नहीं हो पाता है। अगला है भावात्मक प्रेरणा का अभाव, लैक ऑफ इमोशनल स्टिमुलेशन। प्रश्नावली विधि में सूचनादाता एवं अनुसंधानकर्ता में व्यक्तिगत एवं आमने सामने का संपर्क नहीं हो पाता, जैसे कि अनुसूची में होता है, साक्षात्कार में होता है। अतः क्या होता है, वे एक दूसरे के विचारों को अच्छी तरह नहीं समझ सकते और न ही अनुसंधानकर्ता सूचनादाता को प्रश्नावली पढ़ने के लिए भावात्मक प्रेरणा दे पाता है। अतः यह कैसी विधि है, औपचारिक विधि है, जिसके परिणाम स्वरूप अपूर्ण एवं अपर्याप्त सूचनाएं प्राप्त होती है।